आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ण के भेद। तो जो वर्ण होते हैं हिंदी में मूल रूप से 50 होते हैं और 50 वर्णों में उनको दो भाग में बांटा गया है। एक को स्वर कहा गया है और उसके कुछ हिस्से को व्यंजन वर्ण कहा गया है। तो चलिए आज हम स्वर वर्ण को जानते हैं। तो स्वर वर्ण यानी स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण होता है उसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण होता है और इनकी संख्या 13 है। अब जो स्वर वर्ण है उसके साथ दो खास बात हैं। दो खास बात क्या है? तो एक खास बात यह है कि स्वर के उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है। जहां स्वर के उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है वहीं पर स्वर के उच्चारण में जीभ और ओंठ का उपयोग नहीं होता है। यानी कोई भी ऐसा स्वर वर्ण नहीं है जिसको आप जीभ की मदद से या होंठ के मदद से बोल सकें। अब उच्चारण के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। तो उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर या मूल स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगे, या यूं कहिए कि जो स्वतंत्र रूप से हो, बिल्कुल यानी किसी अन्य स्वर के सहायता से वो ना बना हो, वो हर्ष स्वर है। जैसे अ हो गया, हर्ष ई हो गया, हर्ष उ हो गया, ये सब क्या है? हर्ष स्वर है। जबकि दीर्घ स्वर यानी दीर्घ मतलब होता है बड़ा। स्वर के सहयोग से जब निर्माण होता है तो उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आप इसमें आ जाइए, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार ये जो है इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। और दूसरी बात, ये अधिक समय जो लगता है, एक बात तो ये हो गया कि दीर्घ स्वर इसको कहते हैं क्योंकि ये हर्ष स्वर के तुलना में अधिक टाइम लगाते हैं उच्चारण में। दूसरा, इनका देखिए हर्ष स्वरों को मिला देने से दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ है। जैसे आ का निर्माण अ जोड़ अ से। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं जो कि हमेशा के लिए अगर आप याद रखते हैं तो जब संधि विच्छेद आप पढ़ेंगे तो इसमें इसका बहुत बड़ा भूमिका है। ये बहुत आसानी से वो टॉपिक आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर इस पर ध्यान देना है। अ और अ मिलता है, आ बनता है। हर्ष ई और हर्ष ई मिलता है, दीर्घ ई बनता है। हर्ष उ और हर्ष उ मिलता है, दीर्घ उ बनता है। अ और हर्ष ई मिलता है तो ए बन जाता है। जबकि अ और हर्ष ए मिलता है तो दीर्घ ए बनता है। उसके बाद अ और उ मिलता है तो ओ बनता है। और तीसरा, और उसके बाद यहाँ पर आखिरी जो है अ और ओ मिलता है तो अ बनता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो वर्ण है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन के जो है तो स्वर को तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया।